भारत ने बदला ले लिया है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आज पाकिस्तान पर लगातार अटैक के बाद अटैक, मिसाइल अटैक और एयर स्ट्राइक की गई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में आज ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है। एक के बाद एक पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर हमले किए गए। नाम मैं आपको बता देती हूँ: मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, और इसके अलावा बहावलपुर के ही और भी इलाके हैं, वहाँ पर सरजाल तेहरा कला को निशाना बनाया गया है। महमूना जोया सुविधा सियालकोट को निशाना बनाया गया है। मरकज अहले हदीस बरनाला हिम्बर को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कोटली मरकज अब्बास को निशाना बनाया गया है। कोटली में ही एक और जिला स्थित है, मरकज रहील शहीद, उसको भी निशाना बनाया गया है। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मरकज सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद, यानी मुजफ्फराबाद, सियालकोट और बहावलपुर के इलाकों को निशाना बनाया गया है। एयर स्ट्राइक की गई है। और ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों, इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस तरह से 22 अप्रैल का वो दिन जहां पर भारतीय जवानों की शहादत हुई थी, भारतीय पुरुषों की शहादत हुई थी, उनकी फैमिली के सामने, उनकी वाइफ के सामने, धर्मपत्नी के सामने और पूरे बच्चों के सामने, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डिफेंस को हमारे रक्षा मंत्रालय ने ये ऑपरेशन बड़ी ही सूझबूझ से किया गया ऑपरेशन है ये। आज का दिन, जहाँ पर 7 मई का दिन ये बताया जा रहा था कि आज का दिन एक तरह से मॉक ड्रिल होगा, किस तरह से ब्लैकआउट हो जाता है, किस तरह से सायरन बजता है, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, आपको किस तरह से एक्ट करना चाहिए उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं उस मॉक ड्रिल के बहाने, या फिर कह लीजिए एक तरह से जो अंजाम देने वाली ड्रिल है, वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई। और अब से कुछ देर में रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, और इसके बाद CCS की बैठक भी लगभग 3 बजे बताई जा रही है कि हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्टेशन के रिएक्शन आए हैं, उनका कहना है कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक के बाद एक बदलते बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के कम से कम अब तक 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं, और इसके अलावा कई आतंकी घायल हैं। जैसे तैयबा, लश्कर तैयबा, इन सभी के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के भी 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 4 ठिकाने जैसे मोहम्मद के हैं और लश्कर तैयबा के 3 हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने, तो कुल मिलाकर 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, बिल्कुल ये बदला लेना ज़रूरी था। लगातार मांग उठ रही थी क्योंकि जिस तरह से 22 अप्रैल का वो दिन जब आतंकियों ने पुरुषों को, भारतीय पुरुषों को हिंदू हैं या मुसलमान पूछकर बोल कर मारा था, और जो लोकेशन पहलगाम चुनी गई, जिस एरिया को निशाना बनाया गया, उससे कोई अस्पताल, सबसे ज़्यादा नज़दीकी अस्पताल जो था वो 50 किलोमीटर की दूरी पर था, जिससे भी इसका कारण यही था, जिसका मकसद यही था, अगर कुछ जिस तरह की घटना ये घटी, जल्दी से जल्दी कोई अस्पताल भी ना पहुंच सके, मतलब कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो, और यही उस पर करने में वो लोग कामयाब भी रहे। लेकिन जो खून भारतीय सेना का खौल रहा था, भारत के हर एक नागरिक का खौल रहा था कि किस तरह पाकिस्तान को उसका सबक सिखाया जाना ज़रूरी है, और वो सबक आज सिखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम अटैक का बदला लिया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, उसमें ये कहा गया है कि जिन आतंकी 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, वहाँ पर भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है, 6 भारतीय भी मारे गए हैं। इसका अभी आंकड़ा, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है, लगातार फायरिंग हो रही है, बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 6 भारतीयों की भी जान चली गई है, आंकड़ा अभी तक बढ़कर 6 हो गया है। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत टाइम से इंतज़ार किया जा रहा है, 15 दिन बाद भारतीय सेना की तरफ से बदला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये जो जिन लोगों ने 22 अप्रैल के दिन शहादत दी थी, उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए और पूरे देश के लिए एक तरह से मरहम का काम तो फिलहाल ये ऑपरेशन सिंदूर करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब से कुछ देर में रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और उसके बाद लगभग 3 बजे दोपहर को आज ही
CCS की बैठक होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रशिया की तरफ से भी ऐलान किया गया है, इनाम का ऐलान किया गया है। कितने करोड़ का ऐलान है उसकी अभी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद रशिया की तरफ से यानी पुतिन की तरफ से ऐलान किया गया है। और तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आया था कि उन्होंने कहा है अपने बयान में कि उन्हें मालूम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेरे दोस्त हैं वो हमला करेंगे, वो बदला लेकर रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बदला लिया है वो दिखाता है कि किस तरह से जो आतंकी घटनाएं हैं उसको भारत अब नहीं सहेगा। ये अब का भारत है, ये बदला हुआ भारत है जो लगातार अपने साथ हुई जो आतंकी गतिविधियों का है उसका तुरंत जवाबी कार्रवाई में अंजाम जवाब देता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मैप के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कौन से लोकेशंस को निशाना बनाया गया है। ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर में मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर ये सब इलाके हैं, मुरीद के ये सब इलाके हैं जहां निशाना बनाया गया है। और लगातार इस ऑपरेशन के ज़रिए एक तरह से बड़ा मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश भी की गई है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा दूं कि किस तरह से दहशत का माहौल पाकिस्तान में लगातार मस्जिदों से अनाउंसमेंट की जा रही थी। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। 14 दिन बाद 15वें दिन पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया और एक तरह से पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि पाकिस्तान मिट्टी में मिलने के लायक भी नहीं है, जिस तरह की हरकतें पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने की है। और लेकिन 14 दिन बाद पाकिस्तान से बदला पूरा हो गया है और आगे की कार्रवाई के लिए अब आगे के एक्शन में जो रिपकर्शन होंगे तो पाकिस्तान ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेगा, हमेशा की तरह उनकी जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसके ज़रिए। लेकिन भारत हमेशा की तरह तैयार है और जिस तरह से आज ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए बदला लिया गया है और एक तरह से सबक सिखाया गया पाकिस्तान को, वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल, डर का माहौल, हाफिज़ सईद के अंदर डर का माहौल और तमाम आतंकियों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। बम बारूदों की लगातार बरसात की गई है। ये कुछ तस्वीरें हैं, जो पहली तस्वीरें हैं जो सुबह की एयर स्ट्राइक के बाद आई थी। पाकिस्तान में बिल्कुल भारत की जो एयर स्ट्राइक की गई, मिसाइल स्ट्राइक की गई है, उसके बाद से डर का माहौल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कई हवाई अड्डे भारत के भी बंद कर दिए गए, बिल्कुल आवाजाही को बंद कर दिया गया है। इसमें से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और जोधपुर जैसे जगह शामिल हैं जहां पर जो एरोप्लेन वगैरह फ़्लाइट्स वगैरह उनको रद्द कर दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा सबक एक तरह से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान को सिखाने की कोशिश की गई है। अब तक कम से कम 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा ही आतंकी बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। एक और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमला रात करीब 1:45 पर किया गया, जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी, लगातार मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी कि मॉक ड्रिल के ज़रिए मॉक ड्रिल पे हम भारत की जनता को बताएंगे किस तरह होता है। इससे पहले 1971 जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था और बांग्लादेश एक तरह से अलग हो गया था, बांग्लादेश उस वॉर का नतीजा था। उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि 1971 के बाद अब 50 सालों बाद, 55 सालों बाद, 54 सालों बाद दोबारा से मॉक ड्रिल की जाएगी, किस तरह की सिचुएशन होगी, ये सब उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार का जो सरप्राइज अटैक है वो बेहद ही उम्दा और काबिल तारीफ मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी एक तरफ, और दूसरी तरफ इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दे दिया गया और ज़ोरदार जवाब भारत की तरफ से दिया गया और किसी को भनक भी नहीं लगी। पाकिस्तान के लोग सोते रहे, वो आतंकी सोते रहे जिन्होंने हमला करने की कोशिश की गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ना आम लोगों को पता चला, ना पाकिस्तान की सेना को पता चला, न किसी को पता चला। एक तरह से सरप्राइज अटैक, मोदी का सरप्राइज अटैक पाकिस्तान के लिए अफरा तफरी और डर का माहौल, दहशत का माहौल। नमस्कार।